हम हैं अभी कश्मीर के गुलमर्ग में 23 दिसंबर 2023 और हमें दिख रही है लाइव स्नोफॉल। क्या ही मज़ा आ रहा है भाई। अगर आप गुलमर्ग जाने की तैयारी में हो तो सबसे पहला चीज़ कि आप लोगों को गोंडोला राइड का टिकट पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर लेना है। यहाँ नीचे स्क्रीन में आप लोगों को वेबसाइट का नाम भी दिख रहा है, तो यहाँ से जाके आप अपना पहले ही गोंडोला राइड की टिकट बुक कर लें और 15 दिन से ज़्यादा एडवांस में आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ जब पहुँचोगे आप टैक्सी स्टैंड में गुलमर्ग के, तो वहाँ से आप लोग को जो गोंडोला राइड का स्टेशन है, अगर आपका गाड़ी वाला छोड़ दे रहा है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं छोड़ रहा है तो आपको पैदल आधे किलोमीटर तक चलने पड़ सकते हैं स्टेशन तक पहुंचने के लिए। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद आपके साथ स्कैम भी हो सकता है कि वहां पे गुलमर्ग के लोग आप लोग को बोल सकते हैं कि ये तो बहुत दूर है, आप लोग को कोई और टैक्सी करनी पड़ेगी, जो कि हम आपको 200 400 500 जो भी जितना भी लूट सकते हैं वो लूट लेंगे। तो ये वाले स्कैम से आपको बच के रहना है। तीसरी चीज़ कि जब आप गुलमर्ग जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोग को लेना चाहिए जैकेट एंड बूट। अब जैकेट एंड बूट जो है आपको टनमर्ग में मिल जाएगा और टनमर्ग में इसका प्राइस वो बोलेंगे 500 से 600 रुपये, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ देना है 200 से 250 रुपये। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप लोग गुलमर्ग सस्ते में कैसे घूम सकते हैं। तो सबसे पहला है कि गुलमर्ग हम पहुँचे कैसे। तो गुलमर्ग पहुँचने के लिए सबसे पहले आप लोग को लेना होगा गाड़ी। तो आप गाड़ी ले लो, पहले चले जाओ बटमालू। बटमालू के लिए आपको कोई भी ऑटो वाले 100 रुपये में छोड़ देगा बटमालू के लोकेशन पे, और बटमालू जो है वो श्रीनगर में ही है। तो सबसे पहले बटमालू जाइए, बटमालू से फिर आप शेयरिंग टैक्सी लेके चले जाइए टनमर्ग में, और उसके बाद टनमर्ग जैसे ही पहुंचोगे तो वहां से एक और शेयरिंग टैक्सी आप लोग को मिलेगी जो कि आपको गुलमर्ग ले जाएगी। ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका है कि आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हो। तो प्राइवेट टैक्सी अगर मान लो कि आप तवेरा करते हो जिसमें 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं, तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा 2300 से 2500 रुपये। और इस बात का हमेशा ही आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आप जा रहे हो तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी टनमर्ग में ही रोक दी जाए बर्फ़बारी की वजह से, तो वहाँ से आपको दूसरी शेयरिंग टैक्सी लेके जानी पड़ेगी, जो कि 500 पर पर्सन आपको ले जाने और ले आने का ले सकते हैं। तो चलिए, ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। अब चलते हैं गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में। तो चलिए, अब आप गुलमर्ग पहुँच गए हैं, अब हम आपको बताते हैं कि गुलमर्ग पहुँचने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप वहाँ से पैदल जाके गोंडोला राइड एंजॉय कीजिए। फेज़ 1 में पूरा जो है आपको रास्ते में ही स्टार्टिंग से ही बर्फ़, थोड़े थोड़े बर्फ़ देखने को मिलने लगेंगे। हालांकि इस साल 2024 के जनवरी में अभी भी जो नीचे में है वो बर्फ़बारी ज़्यादा नहीं हुई है। फेज़ 1 में बर्फ़बारी ज़्यादा होने की वजह से जब हम गए थे 23 दिसंबर को, तो उस समय फेज़ 2 को बंद कर दिया गया था। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर फेज़ 2 बंद भी हो जाता है तो फेज़ 1 में ही आप बर्फ़ को एंजॉय करें, और आपका जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आपको ओरिजिनल पेमेंट मेथड से रिटर्न कर दिया जाएगा। अब आप जैसे ही गुलमर्ग पहुंचते हो तो अब आप गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों का एंजॉय कर सकते हो। रास्ते में जाते हो या फिर वहां पहुंच के भी आप बहुत अच्छी अच्छी सीनरी देख सकते हो, बहुत सारे फ़ोटो खिंचवा सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव गुलमर्ग, तो वहाँ पे भी अच्छी अच्छी फ़ोटो जाती है, वहाँ पे आप खिंचवा सकते हो। फिर उसके बाद आप फेज़ 1 तो जा ही सकते हो, लेकिन नीचे में भी जो है वहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर पे एंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा भी कुछ और भी जगह हैं जहाँ पे कि आप जाके स्कीइंग कर सकते हो, और अदर जो हमारी स्नो वाली एक्टिविटी है वो भी इंजॉय कर सकते हो। लेकिन आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपको वो कॉस्ट बोल रहे हैं उसका आधा या आधा से भी कम करके आपको लेना है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि जैसे ही हम पहुंचते हैं गुलमर्ग, वहाँ पे बोलते हैं कि सर ये सब बर्फ़ तो गंदा है, चलो हम आपको बहुत अच्छा वाला बर्फ़ दिखाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी देखने को आपको मिलेगा। और उन्होंने बोला कि हम आपको 8 पॉइंट घुमाएंगे, और बाद में क्या हुआ कि उन्होंने हमें चार्ज किया कि बोला कि 5000 रुपये लेंगे। तो हम जो है वो बार्गेन करते करते 3200 पे ले आए थे उनको। अब 3200 हमने बोल दिया चलो 8 पॉइंट घुमा देना। वो क्या करते हैं कि 1 घंटे के अंदर ही आपको वापस वहीं पे ला के छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो आपको पूरे 8 पॉइंट घुमा दिए। लेफ़्ट साइड में बोलेगा कि लेफ़्ट साइड में यहाँ मार्केट लगती है, वो 1 पॉइंट हो गया। राइट साइड में बोलेगा कि यहाँ पे एक चीज़ होता है और वो पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से वो पॉइंट को काउंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 8 पॉइंट वहाँ पे दिखाएंगे, वो बस ऐसे ही रास्ते से चलते चलते बोल देंगे ये पॉइंट है वो पॉइंट है, और आपको आधा घंटा से 1 घंटा
ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपको घुमाएंगे और उसका ही चार्ज करेंगे 3200 रुपीज़। तो हमारी हो गई थी थोड़ी बहुत लड़ाई, और क्योंकि उसने बोला था कि आपको 2 घंटे से ज़्यादा हम घुमाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपको टाइम लगेगा घूमने में 8 पॉइंट को। तो हमारी हो गई लड़ाई और फिर बाद में पुलिस ने सॉर्ट आउट करवाया और हमने उसको लास्ट में 1500 रुपये देने लगे। तो पुलिस वाले बोले चलो जाने दो, 2000 दे दो। तो फिर हम भी झंझट नहीं किए और उन लोगों को 2000 दे दिए। तो सबसे ज़्यादा जो है स्कैम वो गुलमर्ग में चल रहा है। तो आप लोग को इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है। अब चलिए, आप फेज़ 1 घूम लिए, फेज़ 2 घूम लिए, आपके पास गोंडोला राइड का टिकट था। तो अब जब आप वापस आओगे तो पेट पूजा करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना घूमना। तो वहाँ पे पहाड़ों वाली मैगी नहीं खाया तो क्या खाया। तो वहाँ पे आप जाओ और बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे, मतलब यहाँ पे 10-20 शॉप्स से भी ज़्यादा होंगी आई थिंक। और किसी भी शॉप में जाओ, आप पहाड़ों वाली मैगी एंजॉय करो। वहाँ पे कावा पीना ना भूले। कावा गुलमर्ग का बहुत अच्छा लगा था हमें, तो आप कावा पिए। और कुछ भी और जो खाना आपको खाने का मन है, जैसे पराठा खा सकते हो या जो भी खाना आपको खाने का मन है, वो भी आपके लिए ऑप्शंस वहाँ पे हैं। तो आप पेट पूजा करें और उसके बाद फिर शाम को करीब 4 बजे के बाद आप वहाँ से निकल जाएं और सेफली आप लोग आराम से थोड़ी देर बाद में टनमर्ग पहुँच जाओगे। और टनमर्ग के बाद एक और आपकी शेयरिंग गाड़ी कोई भी मिल जाएगी जो कि आपको बटमालू या श्रीनगर में ही कहीं पे अगर रास्ते में उतार देगा। और वहाँ से फिर आप अपने आ जाओ होटल, जो कि आपका होटल होगा डल लेक, डल गेट, ममता चौक, इन्हीं सारे जगह पे आप लोग अपना होटल लेना। तो ये थी पूरी गुलमर्ग की जानकारी। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे भी ज़्यादा डिटेल में हमने वीडियो बनाई है कि पूरा कश्मीर कैसे घूमें। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर बिल्कुल देख लीजिए।